हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो क्या सोच रहे हैं इस समय। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि पूरी एनर्जीज आपसे मैच करे, हो सकता है कुछ पार्ट ही रेजोनेट करे। तो जबरदस्ती अपने आप को फिट मत करिएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स तो मैच हो जाए लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैच ना हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको रीडिंग अपने लिए नहीं समझना है, बस समझ आई मतलब क्या है कि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग और प्राइवेट रीडिंग में बहुत फर्क होता है। ठीक है, सो अपने पर्सन को जबरदस्ती हर रीडिंग में फिट मत करिएगा, क्योंकि सबको अपनी स्थिति पता होती है। तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो होता है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं वो। तो अकॉर्डिंगली जज करिएगा। किसी भी, सिर्फ मेरी ही नहीं, किसी भी जनरल रीडिंग को देखते समय एक गाइडेंस के तौर पर उसे देखिएगा, 100% उसे अपने लिए मत समझिए। ठीक है, सो लेट्स सी योर करंट फीलिंग्स राइट नाउ। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट, बैलेंस, विजडम, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, सो ऐसे लग रहा है इस समय आप अपनी लाइफ में अब एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ठीक है, आप थक चुके हैं रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव से। आपको अब ठहरना है, थम जाना है, एक ऐसे जगह अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यानी कि अब आपको घर बसाने की इच्छा लग रही है। अब आप बिल्कुल भी उतार चढ़ाव, लाइफ के उतार चढ़ाव से थक चुके हैं, प्यार के उतार चढ़ाव से थक चुके हैं। सी, यू हैव शैडो कार्ड। रेस्ट एंड रिजुविनेट के नीचे है शैडो कार्ड, यानी कि आप बहुत ज्यादा ना सेल्फ एनालिसिस मोड में जा चुके हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये पर्सन सही है या नहीं है, क्या गलत हुआ रिश्ते में। और बहुत सारे आपके दिल में ऐसे पचासों सवाल है जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आप उलझन में इस समय, और इस उलझन में बस खुद के अंदर ही खुद से ही बातें कर रहे हैं। जब एक ऐसा मोड आता है जब हम अपने आप से ही बात करते हैं और अपने आप से ही सवाल करते हैं, पूछते रहते हैं क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। सो यू आर डीप कॉन्टेम्पलेटिंग इन योर ओन सेल्फ। ठीक है, देखिए, बैलेंस एंड अथॉरिटी। तो अब आपको आपके पार्टनर से ना एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए कि बहुत हो गया भागना, बहुत समय हो गया रिलेशनशिप में, अब मुझे घर बसाना है, मुझे कमिटमेंट दो। अगर मुझे कमिटमेंट नहीं देते हो तो मुझे अब ये ऐसा इस तरह से भागते नहीं रहना है रिलेशनशिप में। सो यू आर आस्किंग कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। अब आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते की जिम्मेदारी लें। ये सी, देखिए मैंने आपसे कहा, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पर कि विद अथॉरिटी यू हैव बैलेंस कार्ड, और ये एक मैरिज कार्ड है, और ये भी विजडम भी एक मैरिज कार्ड है, और एक फाउंडेशन है, अचीवमेंट आप देख सकते हैं, है ना। घर है, फैमिली दिख रही है। तो अब आपको घर बसाना है, शादी करनी है, तो आपको आपके पार्टनर से अब एक कमिटमेंट चाहिए। एकदम स्ट्रेट आपका सवाल है और कुछ भी नहीं। अब आपको बस उसी रास्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है। ओह यस, सी ब्यूटीफुल। सो यू वांट योर लव रिलेशनशिप टू मूव अहेड। अब आप थक चुके हैं भाई, आई लव यू बोलते बोलते अब आप थक गए, बस हो गया। अब आपको घर बसाना है, शादी करना है, तो बात करो उस डायरेक्शन में। तो ये आपकी स्थिति है इस समय। सो बिकॉज अब आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होगा, इस सामने वाला इंसान मुझे घर बसाएगा नहीं बसाएगा, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अब आपको आपके पार्टनर के साथ में वो लवी डवी फेस खत्म करके घर बसाने की इच्छा है, और वही चीज इस समय अब आपको चाहिए। आपके दिमाग में बस रात दिन बस यही घूम रहा है कि कब ये इंसान कमिटमेंट दे मुझसे, या फिर कब अपने पेरेंट्स से बात करे, कब आपके घर वालों के सामने आकर के सब दुनिया के सामने जाहिर करे कि यस, यू वांट टू सेटल डाउन, यू वॉन्ट टू सेटल डाउन। और ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इन्हें छोड़कर जाना भी नहीं चाहते, आपको घर बसाने की इच्छा है तो इन्हीं के साथ में। यू आर, आप दोनों ने एक दूसरे से शायद बहुत प्यार भी किया है। ठीक है, यहाँ लवर्स कार्ड है, जो हार्मनी कार्ड है वो, एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। जैसे मैंने कहा कि नाउ यू वांट टू टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने की इच्छा है। ठीक है, सो ये आपकी करंट फीलिंग्स है। आइए जानते हैं जिनके बारे में सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो भी घर बसाना चाहते हैं। सो लेट्स चेक द एनर्जी सराउंडिंग टू यू कि आपसे अटैच्ड जो एनर्जी है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सो यू वांट टू सेटल डाउन, यू वांट टू गेट मैरिड,
Let's see whether your partner wants to get married or not. What are their current feelings right now? The energy attached to you. King of Pentacles, Four of Cups and Seven of Wands. Okay. देखिए यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स तो ये इंसान गंभीर है, समझदार है, लॉयल है, रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, आप जिस पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं उनकी एनर्जी में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आ रहा है, समझदार हैं और हो सकता है वो अपने करियर या बिजनेस या प्रोफेशन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे मुकाम पर हासिल हैं। बट यहाँ ये जो दो कार्ड्स आए हैं, फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आपके पर्सन आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट येट रेडी टू गेट सेटल डाउन। लेट्स क्लैरिफाई, स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। देखिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है ना कि इस समय वो रेडी नहीं है और आप जो कह रहे हैं ना वो मान नहीं रहे हैं इस बात को। शायद यही आपकी जिद है कि आप चाह रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, इस दुनिया के सामने लेकर आए इन चीजों को, बट दे डजंट सीम टू रिएक्ट टू यू। वो अभी भी एक सेल्फ डिफेंसिव मोड में आपको क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है या नहीं, घर बसाना है या नहीं। जब भी आप उनसे कुछ बात करते होंगे, जब भी आप कुछ उनको पूछते होंगे तो आपको एक ब्लॉकेज सा फील होता होगा कि यार ये इंसान गोलमोल बातें करके बात को उधर ही एंड कर देते होंगे। तो आपको एक इसीलिए आपको बहुत कंफ्यूजन है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये पर्सन आपको ना भी नहीं बोल रहे हैं और हाँ भी नहीं बोल रहे हैं। सो दे हैव जस्ट पुट अ वॉल अगेंस्ट देम। Spirits, please clarify why this person is not reacting. Four of Cups and Seven of Wands की energy क्यों है यहाँ पर? Why this person is not giving clear answer? What is their defense? Okay, यहाँ पर ऐसे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ आपके पर्सन काफी टेंस्ड लग रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये खुद भी सोच विचार में पड़ गए हैं। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। यहाँ द हर्मिट एंड फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है? स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस हर्मिट एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। आखिर इन्हें किसी चीज की चिंता है, बहुत सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये? नाइट ऑफ कप्स, Six of Wands and Three of Cups. Okay, we have, I feel यहाँ पर, give me few minutes to think. देखिए यहाँ पर ऐसे लग रहा है मुझे, लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि ये कुछ एक सीरियस रीडिंग होती जा रही है जहाँ पर एक सीरियस इश्यू मुझे लग रहा है। सो लेट मी क्लैरिफाई बिफोर आई टेल एनीथिंग टू यू कि यहाँ थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? Why is this Three of Cups and Six of Wands over here? Spirits, please clarify. Why is this? Okay, postponement, creativity, and silence. Oh, bottom of the deck we have politics. यही चीज का मुझे डर था। देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है इस समय यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं, आपको आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जब भी आप पूछते हो आपको एक ब्लॉकेज फील हो रहा है। इसका रीजन ये है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी निकली है कि आपके पर्सन कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बहुत विचार चल रहा है। सो व्हेन आई क्लैरिफाइड दिस वी गॉट द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अब इस चीज को मैंने फर्दर क्लैरिफाई की तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज प्लेइंग अ डबल गेम विद दिस पॉलिटिक्स कार्ड। नाउ आई एम कंफर्म कि आपके पर्सन इसके लिए पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं बिकॉज वो आप में और किसी और में जज कर रहे हैं, या मैं ये कहूं कि आपके अलावा कहीं और भी ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स गुड बिटवीन द अदर पर्सन। ठीक है, इसीलिए वो साइलेंट है अभी। देखिए साइलेंस कार्ड आया है। ठीक है, और यहाँ पोस्टपोनमेंट है।
Now they are silent with you, they are trying to postpone things with you, आपके साथ बहानेबाजी करके आपको टाइम ढकेल रहे हैं, जैसे तैसे बात को उलझा देते हैं और कल पर डाल देते हैं। आप बोलेंगे तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ बहाना आपको दे देते होंगे कि भाई ये हो जाएगा तो हम करेंगे, वो हो जाएगा तब मैं आगे बात करूंगा अपने घर वालों से। सो इस तरह का वो पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स गुड विद सम अदर पर्सन। कोई और है उनके लाइफ में जिसके साथ में वो चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं, किसी और के साथ में अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ओवर हियर कि यहाँ आपके पर्सन इज इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो what is this person's intention? Let's clarify कि आखिर इस person का intention क्या है आपके साथ में। फिर what are their intentions with you? क्या है इस person का intention आपके प्रति? Why are they with you? अगर उन्हें कहीं और ठीक करना है तो आपके साथ में क्यों? What are their intentions with you? Ten of Cups, Death card, and Judgment. Oh. See, that's what I said you. मुझे यहाँ गड़बड़ लग रहा था। Okay, यहाँ डेथ कार्ड एंड जजमेंट कार्ड है। Now this person, let me clarify. What are their intentions? Why is this death and judgment over here? Why is this death and judgment? Why is this death and judgment over here? Okay, conditioning, morality and inner voice. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपके साथ में अब थक चुके हैं। ठीक है, दे हैव अगेन आई हैव बॉटम ऑफ द डेक इज पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ आपके पर्सन दे आर नॉट ट्राइंग टू टेल यू द ट्रुथ, वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आई फील आपके पर्सन आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप अभी तक चलते आया है वो अब इससे मन भर चुका है उनका। ठीक है, विद दिस डेथ एंड जजमेंट आई फील कि यहाँ आपके पर्सन बस एक क्लोजर का वेट कर रहे हैं आपके साथ में। सी दिस रीडिंग मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, this reading might be for some very few people, so please do not associate with yourself if this energy is not about you. अगर आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, आपको थोड़ी भी ऐसी फीलिंग आती है तो प्लीज जबरदस्ती अपने आप को फिट मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्श रीडिंग जा रही है। ठीक है, जहां बहुत ही नेगेटिव मैसेज है, तो अपने पार्टनर को इसमें मत बैठाइएगा अगर आपको इस तरह की कोई भी आशंका नहीं है तो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो यहाँ जिस पर्सन की एनर्जी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके साथ में रिलेशनशिप खत्म हो। और आपके साथ में क्यों है, जब मैंने ये सवाल देखा तो एहसास हो रहा है कि इतने साल से आपके साथ में थे, इतने साल से आप दोनों के जन साथ में हो, तो कहीं ना कहीं एक मोरालिटी का सवाल है इनके अंदर कि मैं कैसे छोड़ दूं, कैसे बोल दूं नहीं मुझे अब नहीं करना है। तो ये इसी बात को लेकर के ना अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, घुटन में बहुत विचार विमर्श चल रहा है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्टे, मतलब एक ऐसा होता है ना कि हम मोरालिटी की वजह से छोड़कर जा भी नहीं पा रहे हैं, तो बस मजबूरी में रिश्ते को निभाए जा रहे हैं। तो यहाँ ये एनर्जी निकल के आ रही है कि ये पर्सन आपको बता नहीं रहे, दे आर हाइडिंग द फैक्ट्स। एक नहीं 2 बार ये एनर्जी निकली है पॉलिटिक्स की। सो दे आर प्लेइंग गेम्स। पॉलिटिक्स में अक्सर इंसान ऊपर से कुछ और बोल रहा होता है और उसका अंदर का चेहरा कुछ और होता है। तो यहाँ इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि इनका मन भर चुका है इस रिश्ते में। दे जस्ट वॉन्ट अ क्लोजर, दे जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस। और इसका वो कोई सॉलिड रीजन ढूंढ रहे हैं। जिस दिन उनको कोई रीजन ट्रिगर हो जाएगा, उस दिन ये पर्सन आपके साथ में क्लोजर ले लेंगे। ठीक है, so you have to be very very careful about this. Let's find out what is the destiny of this relationship. Spirits, please guide. What is the destiny of this relationship? What is the destiny of this relationship? What do you need to know about the destiny of this relationship? We have freedom. See, I think this message is very clear कि यहाँ freedom कार्ड आया है।
thriving and protection. I feel with this freedom card it's very clear कि भविष्य में ये रिश्ता एंड होने वाला है एंड यू बोथ पीपल आर गोइंग टू गेट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अदर. मतलब ये पर्सन आपसे डेफिनेटली फ्रीडम ले लेगा, यानी कि ये पर्सन आपसे इस रिश्ते को छोड़कर उड़ जाएंगे, ऐसे लग रहा है, निकल जाएंगे. फिलहाल ये सिर्फ बस खींचने की कोशिश कर रहे हैं, थ्राइविंग. ओके, और अगर ये जा रहे हैं इस रिश्ते को छोड़कर तो समवेयर इट्स अ पॉपुलर सेइंग कि समटाइम्स अ रिजेक्शन इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग. तो अगर कोई व्यक्ति आपको रिश्ता अगर वो मना कर रहा है स्टार्टिंग में, मतलब या फिर कभी मना कर रहा है वो रिश्ते को और आप जबरदस्ती उसको रखने की कोशिश करते हैं ऐसे रिश्ते में, तो आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं. यू आर डैमेजिंग योर करंट प्रेजेंट एंड यू आर डैमेजिंग द फ्यूचर. आप जो जाना चाहता है उसे पहले रिलीज कर दो सो दैट यू विल हैव अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ. आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आएगा, एक नया इंसान आएगा जो आपको सच्ची में प्यार देगा, जो आपको सच्चा प्यार देगा. जो इंसान आपसे झूठा प्यार कर रहा है उसके साथ में ज्यादा दिन रहकर कोई मतलब नहीं है. तो इनका रिजेक्शन, इनका चले जाना, इस व्यक्ति का चले जाना आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन है. ठीक है. एंड द अदर मैसेजेस ऑल्सो दैट इनके चले जाने से आप डूब नहीं जाओगे. ठीक है. यहाँ थ्राइविंग कार्ड से एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये गॉड की ब्लेसिंग होगी ऐसे व्यक्ति के चले जाने से, जो एक आपके लाइफ में काफी समय से आप जो तड़प रहे हैं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए और शादी के लिए, घर बसाने के लिए, वो ये इंसान देने की काबिलियत नहीं रखता है आप. तो ऐसे में इस इंसान का चले जाना आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है और आप सरवाइव कर जाओगे और आपका इससे आगे जाकर के अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा. ठीक है. इट्स समवेयर गॉड्स प्रोटेक्शन टू यू. व्हेन सच पर्सन लीव, गॉड इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू. तो जितना इनसे आपको प्यार मिलना था मिल चुका. नाउ इट्स टाइम टू रिलीज. ओके. सो आई एम वेरी सॉरी विद दिस नेगेटिव रीडिंग. जो भी आया है आई हैव टू टेल यू. एंड प्लीज अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही है आपको तो प्लीज जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा. बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे. ठीक है. सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय. टेक केयर.